सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे समाजवादी पार्टी ने पनवेल महापालिका, नवी मुंबई महापालिका तथा कल्याण का प्रभारी बनाया है और पनवेल और नवी मुंबई का अध्यक्ष बनाया है। इस जिम्मेदारी को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करना है और लोगों को समझ में आया और हमको समझने का मौका मिले, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि हम जो हमारे को जो जिम्मेदारी दी गई है वो सर्वसामान्य तक पहुंच जाए। देखिए, आपको मालूम है कि राष्ट्रवादी दो भाग में बट गई और मैं ये डिसाइड नहीं कर पाया, मेरे जैसे कार्यकर्ता, कि मुझे पवार साहब के साथ में रहना है कि अजीत दादा के साथ में रहना है। इस ऊहापोह की स्थिति में मैं बना रहा। तब तक मैं जा कर के मैं आजमी साहब को मैं बोला, आजमी साहब मैं समाजवादी पार्टी में आना चाहता हूं। उन्होंने वेलकम किया और बोला कि आ जाइए, और मैं आ गया समाजवादी पार्टी में। जिस तरह से हम आज 24 साल से पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में, चाहे राष्ट्रवादी कह लीजिए, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं समाजवादी पार्टी में ही था। हम संघर्ष करते आ रहे हैं जन समस्या को लेकर के, और मैं ये जानता हूं कि जन समस्या को लेकर के संघर्ष करेंगे तो पार्टी मजबूत होती है और कार्यकर्ता भी एक्टिवेट होते हैं और जनता को भी लगता है कि उनका काम करने वाला कोई है। तो इस ध्येय से मैं संघर्ष करूंगा, आंदोलन, मोर्चा जन समस्या को लेकर करूंगा, चाहे वो पनवेल महापालिका हो या नवी मुंबई महापालिका हो या कल्याण हो। और हम पार्टी को मजबूत करने की दिशा में आप लोगों के सहयोग से एक कदम उठाएंगे और बार बार कदम उठा करके ये पार्टी को हम मजबूत करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई पार्टी जन समस्या को लेकर के जनता के बीच में आती है तो ही वो पार्टी मजबूत हो जाती, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब मैं समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे पार्टी को मजबूत करने के लिए पहला हमारा काम होगा कि पनवेल महापालिका में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ, प्रॉपर्टी टैक्स को कम करने के लिए हम लड़ाई लड़ें। नवी मुंबई के लिए जो हमारा जो जन समस्या वो करें। और कल्याण में 23 साल से जो हमने काम छोड़, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मैं था तो आंदोलन किया और पुनर्वसन मिला। 677 लोगों को पुनर्वसन एक ही बार मिला। अब जो पुनर्वसन बाकी रह गया, जो सिग्नल की व्यवस्था दुरुस्त हमने किया वो बाकी रह गया, वो आज तक बाकी है। उसको हम उस जनता के उस काम को भी हम पूरा करेंगे और हम पूरा करेंगे चाहे वो कितना भी किसी स्थिति में हमको डंडा लाठी भी कहना पड़े। तो अगर हम पूरा करेंगे तो हमारी पार्टी मजबूत होगी और इसी ध्येय से मैं आगे बढ़ रहा हूं कि हम समाजवादी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। मैं ये कहूँगा कि माननीय अबू आजमी साहब और उत्तर प्रदेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव जो यहाँ आए थे, चाचा, उन लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास रखा, वो हम अपने ऐसे, हमारे अनिल नाइक जी हैं, यहाँ देख रहे हैं, दिनेश जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सारे लोग हैं। इनके माध्यम से, अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनके सहयोग से हम पार्टी को मजबूत करेंगे और 100% मजबूत करेंगे। ये मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री आर्यन यादव जी को, जो पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चाचा जी बड़े ही काम करने का, चाचा जी का तरीका पार्टी पे, चाहे वह राष्ट्रवादी में भी रहे हैं या समाजवादी में भी आ जाए हैं, इसके पहले भी समाजवादी थे, और इनके काम करने का तरीका एक अलग है। ये कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़ा ही कड़ी मेहनत, बड़ा कड़ा संघर्ष, और लोगों को बीच में इनकी एक जो अच्छी पहचान है, अच्छी अप्रोच है, लोगों के काम करने के लिए जो अलग नाम से जाने जाते हैं, इनको चाचा जी के नाम से लोग, पूरा नई मुंबई के लोग कहते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम सब लोग, हमारे रायगढ़ के जिलाध्यक्ष अनिल नाइक जी हैं, और अभी चाचा को जो जिम्मेदारी मिली हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से, रायगढ़ कमेटी की तरफ से, और कलम्बोली शहर समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम सब लोग चाचा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आर्यन चाचांवर पनवेल महानगरपालिकेची जिम्मेदारी अबू आजमी साहेबांना सोपवली आहे, त्यासाठी जिल्हाध्यक्ष या नात्याने मी त्यांना शुभेच्छा देतो।